बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने ताज़ा गोश्त करवा लिया है और ये मैं इसको धो रहा हूँ। और आज हम बनाएंगे पालक गोश्त। गोश्त को गलने के लिए रखना है, और जो गोश्त को गलने के लिए रखना है उसका एक तरीका अंदाज़ जो मेरा है वो आपको पसंद भी आएगा। उसमें बहुत लजीज बनेगी चीज़। ये मैंने प्याज ले लिया है, 2 से 3 प्याज और लहसुन को साबुत, ये गोश्त साफ़ करके मैंने उसके अंदर डाल दिया है। और इसी तरीके से इसमें मसाला जात जो है, इसमें नमक, साबुत धनिया और गरम मसाला पिसा हुआ, और ये बादियान और काली मिर्च और सफ़ेद ज़ीरा, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें ऐड कर लिए, और इसी तरीके से इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे। और पानी तकरीबन 2 लीटर पानी इसमें डाल देंगे। ये अभी देखें तकरीबन 10 मिनट बाद तकरीबन गलना शुरू हो गया है। आँच तेज़ ही रखिएगा जी माशाल्लाह। इसमें एक और चीज़ है, हरी मिर्च और हल्दी ऐड कर लीजिएगा। तो इसको तकरीबन गलने के लिए रख लेंगे। तो जब ये खुश्क हो जाएगा बिल्कुल, ये बिस्मिल्लाह, इसमें टमाटर डाल लेंगे और टमाटर ऐड कर लेंगे, और इसको खुश्क होने तक किसी तरीके से रखेंगे। टमाटर भी तकरीबन हो गए हैं। ये भी इसके अंदर काली मिर्च डाल दी है, मैंने काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने लाल मिर्च इसमें ऐड कर दी। और ये इस तरह गरम मसाला पिसा हुआ मैंने ऐड कर दिया। और ये थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हल्दी डाल दी। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी इसके तकरीबन खुश्क हो गया है। इसमें हम तेल ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 1 से 1.5 कप इसमें ऐड कर लेंगे तेल। और इसको अब अच्छी तरीके से हिला लेंगे और इसको भूनेंगे भी। गोश्त भी गल जाएगा और जायका भी आएगा। ये देखिए, इसकी बनाई भी तकरीबन हो गई है और हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो गई है। ये देखिए कितना प्यारा मसाला तैयार है। और इसके अंदर पालक भी ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पालक को हमने पहले से साफ़ करके और धोकर को गला लिया था, और ये अभी पालक मैंने ऐड कर दी। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। गोश्त मैंने 1 किलो लिया था, 1 किलो गोश्त था। और पालक की 2 कलियाँ थी जिनको मैंने साफ़ करके और धोकर इसको बॉईल कर लिया था, और इसका ये पेस्ट बन गया तकरीबन, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। मैं हर वीडियो के अंदर ये बात करता हूँ कि भुनाई जितनी अच्छी होगी तो सालन उतना अच्छा तैयार होगा। भुनाई के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है हांडी को, ताकि उसके अंदर जायका भी आ जाए और चीज़ भी अच्छी तैयार हो जाए। अब गोश्त आप एक महंगी चीज़ है
مہنگی ڈش ہے، تو آپ اس کو لے کر آئیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ذائقہ بھی نہ ہو اور چیز ضائع ہو جائے۔ تو اب اچھی طریقے سے بنائی کر لیں 5-10 منٹ۔ جی ماشاءاللہ ہمارا سالن تیار ہو گیا الحمدللہ بہت مزے کا اور لذیذ لگ رہا ہے۔ ابھی اس کو انشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پالک گوشت تیار ہو گیا۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ نے ہماری ویڈیو کو دیکھا۔ آپ اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔